Hello everyone, I am रिंकी झा फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम क्लास 6 की हनीसिकल की पोएम 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है वोकेशन। ये जो पोएट है इसका रविंद्रनाथ टैगोर है इसका पोएट, ठीक है। वोकेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? वोकेशन का मतलब होता है कि किसी इंसान को लगता है कि हाँ ये जो जॉब है, इस टाइप की जो जॉब है ये मेरे लिए एकदम सूटेबल है। तो वोकेशन का मतलब होता है कि अ पर्सन हु बिलीव दैट दिस काइंड ऑफ जॉब इज़ सूटेबल फॉर हिम। तो स्टार्ट करते हैं हम पोएम। इसमें है व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन। कह रहा है कि जब घंटा बजता है सुबह सुबह 10 बजे मॉर्निंग में और मैं स्कूल की तरफ जाता हूँ गलियों से, तो हर दिन मैं एक हॉकर को देखता हूँ। हॉकर क्या होते हैं? जो गलियों में चिल्लाते हो जाते हैं चूड़ियाँ ले लो या फिर कुछ भी ऐसा कुछ बेचते हैं उस टाइप से। तो एक हॉकर को सुनता है वो, जो कि चिल्लाते हो जाता है चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, इस तरीके से। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रूट ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। और उसको कुछ जल्दी नहीं रहती किसी चीज़ की, ना उसे ये रहता है किसी ये वाला रोड लेना है, ना उसे ये रहता है किस प्लेस पे जाना है, और ना ही उसे किसी टाइम की पाबंदी होती है। तो ये सोचता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड पे अपना दिन बिताता और ऐसे चिल्लाता चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। मतलब यहाँ पे है कि वो उसको टाइम से जाना पड़ रहा है, इस वजह से वो ये सोच रहा है कि उसे हॉकर होना चाहिए था। फिर when at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। और जब शाम की 4 बज दोपहर के 4 बज जाते हैं तो मैं स्कूल से जब आता हूँ तो मैं गेट से देखता हूँ जो गार्डनर होता है वो ग्राउंड को डिग कर रहा होता है। ही डज़ व्हाट ही लाइक्स विद स्पेड। जो भी उसे अच्छा मतलब स्पेड जो होता है, फावड़ा होता है, उससे जो भी उसे करने का मन कर रहा होता है। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट। और अपने कपड़ों को मिट्टी से गंदा कर लेता है। नोबडी टेक्स हिम टू टेक्स इफ़ ही गेट्स बैक बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट। और कोई उससे पूछेगा भी नहीं कि तुमने मतलब क्या, तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हुए, ऐसे मिट्टी में कैसे हुए। आई विश आई वर गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। फिर वो सोचता है कि काश मैं एक गार्डनर होता और मुझे कोई स्टॉप नहीं करता खोदने से और मैं यही काम करता रहता। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down। जैसे शाम हो जाती है मेरी मम्मी मुझे बेड पे भेज देती है सोने के लिए। मैं अपनी खुली हुई खिड़की से देख सकता हूँ कि जो वॉचमैन है वो इधर उधर चल रहा है। लेन इज़ डार्क एंड लोनली। और जो गली है वो एकदम डार्क है और कोई भी नहीं, सुनसान है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो स्ट्रीट लैम्प है वो एकदम से जैसे जाइंट नहीं होते हमारे, उस तरीके से दिखाई दे रहा है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। और वो अपने साथ हाथ में लैंटर्न लेके चल रहा होता है और शेडो भी उसके साथ चल रही होती है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और कभी भी बेड पे ऐसे सोने के लिए नहीं जाता रात को। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडो विद माई लैंटर्न। क्या मैं भी वॉचमैन होता तो मैं भी ऐसी सारी रात गलियों में घूमता और अपने शेडो के साथ चलता और हाथ में लैंटर्न लेके चलता। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बहुत लोगों की चीज़ें देख के बहुत खुश हो रहा है। उसे लग रहा है कि ऐसा होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि मैं ये कर पाता। कोई पाबंदी नहीं रहती उसे ऐसा करना है तो उसे लग रहा है कि ये जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो ये पोएम है फिनिश होती है। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।